मैं इनकी पीछे कथा सुनाऊंगा, मैं इनकी पीछे कथा सुनाऊंगा, मैं इनकी पीछे कथा। कहूँ पहले अहवाल रजपूत का, कहूँ पहले अहवाल रजपूत का। बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा, बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा। वचन कहने वालों ने सच्ची कहा, वचन कहने वालों ने सच्ची कहा। बचाता है जिसको परमात्मा, बचाता है जिसको परमात्मा, बचाता है जिसको परमात्मा, बचाता है जिसको परमात्मा। करे कौन बद उसका फिर खात्मा, करे कौन बद उसका फिर खात्मा। सुनाऊंगा मैं इनकी पीछे कथा, सुनाऊंगा मैं इनके पीछे कथा। कवि ने कहा कि इस दुष्ट व्यापारी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले उस भक्त वसंत की कथा सुना देते हैं। सागर की लहरें प्रचंड थपेड़े सागर की उसको आगे ले जा रही हैं, वो बहता हुआ जा रहा है, अर्ध बेहोश हो गया। कब तक झेले उन तरंगों को, कब तक? जिन्होंने सागर में जगन्नाथ जी में स्नान किया होगा पता होगा, इतने जोर से उठा करके तरंगे फेंकती हैं, कईयों की तो हड्डी ही उतर जाती। सागर की तरंगे इतनी जोरदार, कब तक उन थपेड़ों को सहन करे? अर्ध मूर्छित हो गया, कुछ होश में है, कुछ बेहोशी में है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी जगह धर्म काम आता है, ऐसी जगह आपकी भक्ति काम आती है जब ऐसे मुसीबत से आप गिर जाएं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र मूर्छित हो चुका था। उसी समय भगवान की करुणा हुई, भगवान की कृपा हुई और उसके सामने सागर में सुरभि गाय प्रकट हुई। ये सुरभि कौन है? देवी भागवत पढ़ा होगा तो सुरभि के विषय में अवश्य पढ़ा होगा आपने देवी भागवत में। सुरभि से ही सभी गौ माताएं समुत्पन्न हुई। विश्व की जितनी गौ माताएं हैं सब सुरभि की संतान है। सुरभि आदि गौ माता है, आदि गौ माता है। सुरभि के दूध से ही क्षीर सागर भरा है। सुरभि देवलोक में होती है। सभी गौ माताओं की आदिश्वरी है सुरभि मैया। एक बार जय जयकार करेंगे, बोलिए सुरभि मैया की जय। कभी समय मिले तो देवी भागवत में सुरभि माँ के विषय में पढ़िएगा। देवी भागवत में सुरभि माँ की कथा आती। तो सुरभि माँ एकदम उस सागर में बिल्कुल उसके सामने, जहां लहरें उसको थपेड़ मारकर आगे ले जाए, एकदम सामने, आंखों में पानी खारा खारा बना। कभी कभी आंखें खोलता, जैसे आंखें खुली तो देखा गाय, विशाल गौ माता। गौ माता ने अपनी पूंछ लहराया और उसने गौ माता की पूंछ पकड़ ली। सुरभि माँ की पूंछ पकड़ ली और गौ माता तो भवसागर पार लगा देती है। ये तो साधारण सा सागर है, ये तो संसार का सागर है। पूंछ पकड़ में आ गया और पवन देव भी भक्त के पक्ष में आ गए। हवा भी उसके पक्ष में चली, मिस्र देश की ओर हवा बही और साहब गौ माता
उसको लेकर के आई। जहाज भी नहीं पहुंचा है मिस्र देश, लेकिन हवा गौ माता इतने तेज से और साथ में पवन देव ने भी मदद किया, धक्का दिया और तीव्र गति से गौ माता लेकर आई और उसको मिस्र देश में सागर के तट पर ला करके छोड़ दिया। पूरी तरह बेहोश हो गया है, पूरी तरह बेहोशी पड़ा हुआ, तन बदन का होश नहीं। वहीं उसी तट से, जिस तट पे छोड़ा उसी तट से कुछ दूरी पर बाग है, शाही बाग, राजा का बाग, सुंदर सा बाग है। वही बाग के माली वहां रहते थे, बाग की देखभाल सेवा करते थे। सुबह का समय सूर्य उदय हुआ है। मालिन घूमती घूमती इधर सागर के तट पे आ गई, ऐसे घूमते हुए आ गई। अचानक आई तो देखा कि एक युवा पुरुष पड़ा हुआ है। उसको लगा कि कोई शव है, लहरों ने इसको किनारे पे फेंक दिया होगा, लेकिन नजदीक आई तो देखा उसकी श्वासें चल रही हैं। तो बड़ा सुंदर सा युवक है। तो भागी भागी गई और अपने माली से कहा, प्रियतम प्यारे और कुछ करना काम पिछाड़, पहले उस इंसान को लीजिए